हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन का जो न्यू करेंट अफेयर्स आया है उसका जो है प्रैक्टिस शीट हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें टोटल जो है 15 मॉडल प्रैक्टिस शीट हैं और सभी को जो है हम लोग डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बीपीएससी, यूपीएससी, जेएसएससी या फिर रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ये करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। खास करके बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, इसके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाला है। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं। सबसे पहले हम लोग आज इस वीडियो में जो है मास्टर वीडियो होने वाला है और हम लोग इस वीडियो में 5 प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। उसके बाद करेंगे 5, यानी 15 है तो 3 वीडियो में जो है कवर कर देंगे। और ये जो है करेंट अफेयर्स ये सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के अपडेटेड है, तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये है सेट नंबर 1 और सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे, फिर 2 को, फिर 3, फिर 4 और 5, यानी आज जो है 5 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को ध्यान से देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की जो है यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। इसकी बात करें तो ये जो है एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल, ये जो है किस क्षेत्र या फिर राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है। न्योमा चुशुल की बात करें तो इसका क्षेत्र जो है ये लद्दाख है। लद्दाख, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसकी विचार करना है। चौथा बिम्स्टेक की बात करें तो ये जो है म्यांमार के नेपीड़ा में जो है आयोजित किया गया था, जो कि पहला सत्य है। दूसरा है कि भारत के प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमानी के द्वारा किया गया, जो कि गलत कथन है। इसमें सत्य जो हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि 24 जुलाई से जो है 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट, इसका जो संबंध कौन सा कथन सत्य है। खान क्वेस्ट की बात करें तो इसका आयोजन जो किया गया था ये 27 जुलाई से 9 अगस्त के बीच किया गया था। और खान क्वेस्ट की बात करें तो खान क्वेस्ट जो है ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया गया था। और ये जो है पहला जो कथन है ये गलत है, क्योंकि बात करें खान क्वेस्ट की तो ये जो है बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोल में इसका आयोजन किया गया था, जो कि सत्य है। तो इसमें सत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 जो है ये सत्य कथन है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि हाल ही में कौन सा जो है देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की जो है चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा भारत। भारत जो है विश्व के सभी जीव जंतुओं को चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और अगला कि हाल ही में किस संगठन से जो है भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए जो है 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इसकी मंजूरी जो मिला है ये विश्व बैंक के द्वारा मिला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मलेशिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट किनाबालू, इस पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। इसकी बात करें तो ये है लक्ष्मी झा, जो कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू, इस पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। इसकी बात करें तो ये यूएनओडीसी द्वारा जारी किया गया है। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ राज्य और उसके राज्यपाल दिए हुए हैं। बात करें यहाँ पे तेलंगाना की तो तेलंगाना राज्य के राज्यपाल जो हैं ये है जिष्णुदेव वर्मा। ऑप्शन 1 का जो है 2 हो जाएगा। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के हैं ओम प्रकाश माथुर। और झारखंड राज्य के हैं झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य के हो जाएंगे, यहाँ पे फिर से मैं मिलाता हूँ, तेलंगाना के हैं जिष्णुदेव वर्मा, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, झारखंड के हैं संतोष कुमार गंगावार, छत्तीसगढ़ के हैं रमन डेका। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगला कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, इसका जो 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया।
नोमैडिक एलिफेंट की बात करें, इसका 16वां संस्करण जो आयोजित किया गया ये उमरोई मेघालय में किया गया था। जुलाई 2024 में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल, इसकी बात करें किसने शुरू की? ये जो पहल है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा शुरू किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? दूसरा स्पेस पोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना जो किया जाएगा ये किया जाएगा तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णा अभियान शुरू की है? संपूर्णा अभियान ये जो है नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए की बात करें तो ये है डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और जो है अस्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसकी बात करें तो ये जो किया गया है नई दिल्ली में। और अगला है कि नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य है, विचार करना है। केपी शर्मा ओली जो है दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसकी बात करें तो ये कथन जो है ये गलत कथन है। दूसरा कथन है कि नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी जो कि एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और जो नेपाली कांग्रेस यानी एनसी इसका जो है गठबंधन है, जो कि सत्य है। दूसरा, नई सरकार का गठन प्रतिनिधित्व सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा जो है विश्वास मत जो है हारने के बाद हुआ है। इसकी बात करें तो ये भी कथन सत्य है। इसमें जो है केवल बी हो जाएगा। 2 और 3 जो कथन है ये सत्य कथन है। और अगला है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जो है 2023 के लिए दुनिया में रहने वाली सबसे अच्छी जगह किस शहर में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना। इसमें जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 में दुनिया के सबसे अच्छे जगह में रहने का शहर घोषित किया गया है। जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और जो है मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? इसके जो है टोटल 16 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो ये किया है जापान। कहाँ पे दुनिया का सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की बात करें ये जो हुआ है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर हुआ है। किस देश ने हाल ही में जो है उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को जो है लॉन्च किया है? ALOS-4 की बात करें इससे जो है जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? यूनेस्को के द्वारा हाल ही में जो है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग ये जो है यूनेस्को के द्वारा पहल शुरू की गई है। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन जो है तुमकुरू कर्नाटक में किया गया है। तुमकुरू कर्नाटक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? इसके वर्तमान में महानिदेशक जो है ये अजय माथुर हैं, डॉक्टर अजय माथुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अजय माथुर जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक हैं। विश्व की पहली मिस आई कौन बनी है? मिस AI की बात करें तो विश्व की पहली मिस AI जो बनी है ये बनी है केंजा लेइली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? तो एंटारेस जो है और ये लाल आदि दानव तारा है जो कि हाल ही में समाचार में देखा गया है। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? चौथी बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल के ये KP शर्मा ओली लिए हैं। अगला, हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने जो है समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? तो ये अपनाया है बुर्किना फासो। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जो है जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई है? ये हुई है पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन पर लगाने वाला जो है दुनिया का पहला देश बना है? इसकी बात करें तो ये बना है फिनलैंड।
सॉरी ये बना है डेनमार्क। यहाँ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क जो है पशुधन उत्सर्जन कार्बन पर कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया गया है। रिम ऑफ द पैसिफिक की बात करें तो ये आयोजित किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नीदर के नए प्रधानमंत्री रूप की बात करें तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री डिक सैफ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल यानी RLV LEX-02 के लैंगिक परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। यह जो है RLV को क्या नाम दिया गया है, इसकी बात करें तो इसके RLV को जो है पुष्पक नाम दिया गया है। और अगला है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की बात करें ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। भारत ने जो है कितने साल बाद ICC विश्व कप जीता है, तो भारत के द्वारा जो है ICC वर्ल्ड कप ये 13 साल बाद जीता गया है। इससे पहले 2011 का वर्ल्ड कप जीता था भारत। और अगला है कि जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का जो है उद्घाटन किसने किया। इसकी बात करें तो ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन जो किया गया था जुलाई 2024 में, और ये किया गया था अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। और अगला है कि भारत ने जो है 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया, तो ये किया था भारत मंडपम में। कौन सी तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री की बात करें तो ये बने हैं हेमंत सोरेन। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन किया गया है नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में। RBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। RBI के नए अध्यक्ष की बात करें तो नए अध्यक्ष बने हैं श्रीनिवास सुलूच शेट्टी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर जो है सुमित नांगल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, और ये किया गया है विजयवाड़ा में। अगला प्रश्न है कि किसकी जीवनी जो कि स्वर स्वामिनी आशा, इसका हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है, और ये हुआ है आशा भोसले की। और अगला प्रश्न है भारत में पहले AI विश्वविद्यालय की कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। AI विश्वविद्यालय के पहले कुलपति की बात करें तो ये भारत में साइमन मार्क को नियुक्त किया गया है। पेंशन विभाग में हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए जो है एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है। इस पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। और अगला है प्लास्टिक रिसाइकलिंग और जो स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। इसका आयोजन जो है किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि मार्शल की क्राफ्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार जो है भारत का सबसे महंगा शहर किसे बनाया गया है। सबसे महंगा शहर की बात करें तो ये माना गया है मुंबई को, जो कि मार्शल की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार जारी किया गया है। अगला कि किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की जो है दर्ज पर टी स्क्वायर बनाने जाने की घोषणा की गई है। इसकी बात करें तो ये बनाने की घोषणा जो किया गया है ये तेलंगाना में किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार जो है भारत का समग्र SDGO का स्कोर क्या है। इसकी बात करें तो इसका स्कोर रेट है 71। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान है 71वां। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। एक को जो है कवर कर लिए हैं, और हम लोग सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। दूसरा सेट का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जो है गिद्धों के एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। पहला कथन जो है ये बिल्कुल पहला कथन सत्य कथन है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जो है गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा कथन है कि एशियाई किंग गिद्ध जो कि IUCN रेड लिस्ट की सूची में जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। ये भी कथन सत्य है, तो दोनों कथन इसमें सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किस वर्ष किया गया था। इसकी बात करें तो ये किया गया था वर्ष 2016 में। और अगला प्रश्न है
की प्रमुख दिवस और उसकी थीम दी हुई है। इसमें जो है कौन सा गलत युग्म है, इसकी मिलान करना है। पहला कथन है कि विश्व मरुस्थलीकरण और जो है सूखा रोकथाम दिवस। इसकी थीम की बात करें तो इसका थीम जो था ये था भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य। तो पहला कथन जो हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बात करें तो इसका थीम था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम था चले और जश्न मनाएं। इसमें जो है किसी का स्वागत है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस की बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है और इसका थीम था शरणार्थियों के साथ एकजुटता, जो कि तीसरा भी कथन गलत है। इसमें गलत कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 जो कथन है ये गलत कथन है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा जो है गलत कथन है इसका जांच करना है। पहला कथन है कि हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पहला कथन की तो ये जो कथन है ये सत्य है। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। और दूसरा है नाटो की स्थापना जो कि 4 अप्रैल 1949 को किया गया और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नाटो की बात करें तो इसकी स्थापना 1949 में किया गया था, लेकिन इसकी हम लोग बात करें मुख्यालय की तो नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, न कि स्विट्जरलैंड। तो दूसरा कथन गलत हो जाएंगे। इसमें असत्य केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा जो है भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम मिस्त्री को। और अगला प्रश्न है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ये गलत कथन है। पहला है कि यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम लोग पहला की बात करें तो ये जो कथन है ये गलत कथन है। दूसरा है कि भारत को 0.49 रेटिंग के साथ जो है निम्न आय वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा भी ये गलत कथन है। तीसरा है कि शीर्ष प्रदर्शनकर्ता रूप में जो है सिंगापुर के बाद डेनमार्क और यूएसए का स्थान है, जो कि सत्य है। इसमें गलत पूछा है तो 1 और 2 जो कि गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला की चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो हाल ही में जो है ये चर्चा में रहा है और ये वन्यजीव और अभ्यारण्य जो है ये स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। इसकी बात करें तो ये क्या है, केन्या को। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला कि हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में जो है मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। पहला कथन की बात करिए तो पहला कथन जो है ये सत्य है। चौथा शहर जो बना है ये श्रीनगर बना है। जयपुर, वाराणसी और मैसूर को जो पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी थी, जो कि गलत है। इसमें सही कथन पूछा तो केवल 1 हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा कथन जो है सत्य है। यह रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि पहला कथन ये गलत है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान फिसलकर 23 में जो 15वें स्थान पर पहुंच गया, जो कि सत्य है। और रिपोर्ट के अनुसार जो वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो कि FDI 28% से घटकर जो 43 बिलियन डॉलर हो गई, ये भी कथन गलत है। इसमें सत्य कथन केवल 2 है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि 18वें लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ये सत्य कथन है। 18वें लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसमें जो है ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल पहला कथन है इसमें राष्ट्रपति द्वारा सांसद भारतीहरि महताब को जो प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि सत्य है। और स्वतंत्र भारत में जो 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, जो कि गलत कथन है। चौथा है प्रोटेम, इसमें पहला, तीसरा और चौथा कथन सही हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94 के 1 से जो है शक्तियाँ प्राप्त करता है। इसमें 3 सत्य हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु
किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? इसकी बात करें तो ये किया गया था डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में कथनों पर विचार करना है। इसमें सत्य कथन कौन से हैं? हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री जो कि फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया, जो कि पहला कथन ये गलत कथन है। और थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया, जो कि सत्य है। केवल बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन परियोजना जो है, इसमें हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार क्या है? इसकी बात करें तो इसका पूर्ण विस्तार है हाई रेथरोपोट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि कथनों पर विचार करना है, कौन सा सत्य कथन है? पहला कथन है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। अगर हम लोग पहले कथन की बात करें तो पहला कथन सत्य कथन है। दूसरा है कि G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है, जो कि गलत है। और तीसरा है G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन जो कि 1975 में आयोजित किया गया, ये सत्य कथन है। इसमें 1 और 3 कथन सत्य हैं। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चर्चा में रहा थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? थारिस ज्वालामुखी की बात करें, इसका संबंध है मंगल ग्रह से। और अगला है असत्य कथन कौन सा है? इसमें पहला है कि नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से जो है सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा जो है सैन्य स्टेशन बना है। अगर हम लोग पहला कथन की बात करें तो पहला कथन जो है ये गलत कथन है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को जो है भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त की गई है, जो कि सत्य है। झारखंड के जामताड़ा जिले में जो है कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए जो है भारत की पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है, ये भी सत्य है। विक्रम मिस्त्री भारत के जो है 35वें विदेश सचिव होंगे, ये भी सत्य है। और अगला प्रश्न है कि कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन इसमें है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा जो है केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है, जो कि सत्य है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम जो है बदलकर कैची धाम रखने की प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है, जो कि गलत है। इसमें केवल एक सत्य हो जाएंगे। और अगला है कि किस शहर की सरकार ने जो है अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के साथ जो है $18 मिलियन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो एक ये है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि ग्लोबल लेवेलिटीज इंडेक्स 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें पहला कथन है कि यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया, जो कि सत्य है। और लगातार जो है तीसरे वर्ष वियना रैंकिंग में शीर्ष स्थान रखा, तो ये भी सत्य हो जाएंगे। रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, जो कि गलत है। और दिल्ली और मुंबई 100 में से जो है 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर रहा, जो कि गलत है। इसमें 1 और 2 सत्य हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चर्चा में रहे कैनबिस एम्फेटामिन और जो है एक्सटेसी, ये जो है इसका संबंध है। इसकी बात करें तो इसका इन तीनों का संबंध है नशीली दवाओं से, कैनबिस एम्फेटामिन और एक्सटेसी। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंचे रेल पुल का संबंध निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि यह चिनाव नदी के लगभग जो है 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर हम लोग पहला कथन की बात करें तो पहला कथन जो हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा सत्य। दुनिया की सबसे ऊंची रेल पुल चिनाव नदी पर लगभग जो है 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यह जो है उधमपुर श्रीनगर बारमूड़ा रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। साथ ही जो है यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में जो है बक्कल और कौरी के बीच स्थित है, ये भी सत्य है। तो उपयुक्त में से सभी सत्य हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है व्यक्ति और नियुक्त पद, इसमें मिलान करना है। इसमें बात करें पहला है कौन सा जो है इसमें सही है, इसकी जांच करना है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से सब राज्यों को जो है आरोही क्रम में सजाना है।
अगर हम लोग बात करें वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन ऊर्जा जो है स्थापित करने की क्षमता सबसे अधिक की बात करें तो इसमें जो सबसे अधिक क्षमता हो जाएगी और ये हो जाएगी कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और गुजरात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है, कौन सा गलत कथन है, इसका चयन करना है। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में जो है शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पहला कथन की, तो पहला कथन ये गलत कथन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना को 15 के दौरान की गई, जो ये भी कथन गलत है। इसमें दोनों गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होपेक्स अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सही है। होपेक्स की बात करें, यह जो है भारतीय और मिस्र की नौसेना के जो है मध्य संयुक्त अभ्यास है। अगर हम लोग पहला कथन की बात करें तो पहला कथन ये गलत है और यह अभ्यास का चौथा संस्करण है जो कि सत्य है। होपेक्स जो है ये भारत और मिस्र के बीच होता है, लेकिन ये जो है नौसैनी अभ्यास नहीं है, बल्कि ये थल सेना अभ्यास है। सॉरी, ये जो है वायुसेना का अभ्यास है। यहाँ पे दिया हुआ है नौसेना अभ्यास, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएंगे। इसमें केवल 2 हो जाएंगे सत्य। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा नागा शस्त्र वन, ये क्या है। नागा शस्त्र वन की बात करें तो नागा शस्त्र वन जो है और ये मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में WHO ने जो है किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा के मौलिक और जो है साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में जो है नामित किया है। तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIMH हैदराबाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सिरिल रामफोसा, ये जो है किस देश के राष्ट्रपति द्वारा चुने गए हैं। सिरिल रामफोसा की बात करें तो ये जो चुने गए हैं दक्षिण अफ्रीका के दूसरी बार जो है राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुने गए हैं। और अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा K2-18V का क्या है। K2-18V की बात करें इसकी तो ये जो है एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तरंग शक्ति की बात करें तो इसका मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा। और अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा एडिस एल्बोपिट्स, ये क्या है। एडिस एल्बोपिट्स की बात करें तो ये जो है ये एक मच्छर है। और अगला है कि समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया। मत्स्य 6000 की बात करें और ये विकसित किया गया है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर जो है पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई। इसकी दूसरी बैठक की बात करें ये की गई है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना, ये किसकी पहल की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये की गई है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। और अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट नाइट क्या है। प्लैनेट नाइट की बात करें तो प्लैनेट नाइट जो है हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में जो है एक काल्पनिक ग्रह है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व सिकल सेल दिवस, ये जो है 2024 का विषय क्या है। विश्व सिकल सेल दिवस 2024 की बात करें तो इसका विषय जो था प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर जो है सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश की बात करें तो ये बना है थाईलैंड। और अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है। घोड़बंदर किला की बात करें तो ये है महाराष्ट्र में स्थित। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना के उद्देश्य हैं आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है हाल ही में रहा इंडिकोनेमा क्या है। इंडिकोनेमा की बात करें तो इसका संबंध है गोम्फोनेमॉयड डाइटम का नया वंश। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार जो किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन का जो है उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है। इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में।
ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा मुद्रल किला किस राज्य में स्थित है। मुद्रल किला की बात करें तो ये स्थित है कर्नाटक में। और अगला कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम जो है लॉन्च की गई है। इसकी बात करें तो ये लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला कि हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी किया। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की बात करें तो ये 2024 में जारी किया गया है स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान के द्वारा। अगला है कि रुआंग ज्वालामुखी ये हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा। ये किस देश में स्थित है। रुआंग ज्वालामुखी की बात करें तो रुआंग ज्वालामुखी जो है ये हाल ही में विस्फोट हुआ है और ये जो है इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में भारत ने जो है किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है। मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा जो है भारत के द्वारा किया गया है, ये बांग्लादेश के लिए किया गया है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए जो है 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं। भारत के लिए 2 कांस्य पदक जो है ये जीता गया है धीरज बोमदेवरा के द्वारा। धीरज बोमदेवरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 की बात करें तो इसका विषय है चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया है, ये भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। इसकी बात करें तो ये जो स्थित है ये भारत के लद्दाख में स्थित है। लद्दाख ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड हमने जो है 2 प्रैक्टिस शीट को कवर करा दिया है। अब जो है हम लोग प्रैक्टिस शीट नंबर 3 को इस वीडियो में देखेंगे। पहला है कथनों पर विचार करना है, कौन सा सत्य कथन है। इसमें पहला कथन जो दिया हुआ है ये है ZIG जिम्बाब्वे की एक जो है स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। इसकी बात करें तो पहला कथन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सत्य कथन। ZIG मुद्रास्फीति को जो है बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि गलत है। उसमें केवल एक सत्य हो जाएंगे। क्वेश्चन जो है नहीं दिख रहा है तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, इसमें कौन सा कथन जो है ये सत्य है, इसकी पहचान करना है। क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिख रहा तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि बन्नेरहट्टा जैव उद्यान जो कि हाल ही में खबरों में रहा है, ये किस राज्य में स्थित है। बन्नेरहट्टा की बात करें तो बन्नेरहट्टा जो है ये स्थित है कर्नाटक में। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन जो है गलत कथन है। यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान जो है 146 देशों में 129 है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागा शस्त्र वन क्या है। नागा शस्त्र वन की द्वारा बात करें तो ये जो भारत के द्वारा विकसित किया गया है ये स्वदेशी है। और इसकी बात करें तो ये जो है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पर प्रश्न जो है दोबारा रिपीट हुए हैं तो आप लोग जो है इससे घबराइएगा नहीं। अगला है कौन सा कथन जो है सत्य है, इसकी बात करना है। पहला है कि मछली उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर हम लोग पहले बात करें तो पहला कथन जो है ये गलत कथन है। दूसरा है कि भारत विश्व का जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है, जो कि सत्य कथन है। विश्व मत्स्य पालन और जो है जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा जारी किया जाता है, जो कि ये भी गलत है। इसमें केवल 2 सत्य हैं तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो है प्रारंभ किया गया। इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वें वित्त आयोग के द्वारा। और अगला है कि बाल पोषण रिपोर्ट 2024 बाल पोषण रिपोर्ट 2024 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया। इसकी बात करें तो ये किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। और अगला है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य कथन है। G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया। पहला कथन की बात करें तो पहला कथन ये गलत कथन है। G7 का जो है 50वां शिखर सम्मेलन था, जो कि सत्य है। और G7 देशों द्वारा रूस की परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को 50% बिलियन डॉलर को ऋण देने के लिए किया गया है, जो कि सत्य है। इसमें 2 और 3 कथन सत्य है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण देश बन गया है।
इसकी बात करें तो ये बना है पराग्वे। और अगला है कि अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। इसमें बात करें तो इसमें जो है 65.79% मतदान हुआ है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि IPL 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है, मिलान करना है। 2024 की बात करें तो इस बार जो है IPL का 17वां संस्करण था, तो ये सत्य हो जाएगा। और ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला था, साथ ही जो है पर्पल कैप ये हर्ष पटेल को मिला था। इसमें फेयर प्ले अवार्ड की बात करें तो फेयर प्ले अवार्ड जो मिला था ये कोलकाता नाइट राइडर्स को नहीं मिला था। तो ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन जो है ये सत्य है, इसकी ज्ञात करना है। इसमें पहला कथन जो है ये प्रदीप कुमार त्रिपाठी की बात करें तो इन्हें जो है लोकपाल सचिव बनाया गया है। तो 1 का 3 हो जाएगा, सॉरी 1 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का हो जाएगा 2 लोकपाल सचिव। और चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर इन्हें बात करें तो इन्हें जो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो है नया निदेशक बनाया गया है। और श्री कमल किशोर सोन इनकी बात करें तो इन्हें जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम शयानी का नया महानिदेशक बनाया गया है। और श्रीमती विजया भारती इन्हें जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें हो जाएगा A का 2 और B का 1। इस तरह से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में H5N2 वर्ड फ्लू से जो है दुनिया की पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है। इससे जो है दुनिया के पहले आदमी की मृत्यु जो हुई है ये मैक्सिको में हुई है। और अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन जो है ये गलत कथन है। दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह जो कि लिग्नोसैट जापान द्वारा विकसित किया गया, पहला कथन की बात करें तो ये सत्य कथन है। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से, जो कि गलत कथन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला कि महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। देश का पहला उच्च न्यायालय जो कि सिक्किम उच्च न्यायालय है। और अगला है कि हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का पदकों की संख्या क्या है। इसमें बात करें कोबे में जापान में जो आयोजित किया गया था विश्व पैरा एथलेटिक्स, इसमें बात करें तो इसमें जो है भारत के द्वारा ये 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीते गए थे। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि हमारी भूमि हमारा भविष्य, ये जो है विषय अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया। इसकी बात करें तो ये मनाया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री अभ्यास जो है ये जिमेक्स 2024, इसका संबंध के बारे में ज्ञात करना है, कौन सा कथन जो है सत्य है। जिमेक्स की बात करें तो जिमेक्स जो है इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया, जो कि गलत है। और यह जिमेक्स का 10वां संस्करण था, ये भी जो है गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि RBI ने जो है देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाएगा। और इसकी बात करें तो ये रखा गया था कहाँ पे, तो ये जो है UK में रखा गया था और ये जो है भारत लाएगा। ये RBI के द्वारा जो है फरमान जारी किया गया है। अगला कि हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की। इसकी बात करें तो ये जारी की है विश्व बैंक। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा, इसका संबंध कौन सा सत्य कथन है। समुद्री खीरे के बारे में बताना है कि कौन सा कथन जो है ये सत्य है। पहला है कि समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीयकरण को जो है रोकने में सहायक करता है, जो कि सत्य है। और ये जो है भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत जो है रखा गया है। इसमें दोनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए हैं। बिहार के किस कस्बे के नाम पर जो है इन क्रेटरों को एक नाम रखा गया है। इसकी बात करें तो ये रखा गया है हिल्सा के नाम पे, हिल्सा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी लॉन्च की है, और ये जो है 2045 तक मंगल ग्रह का लैंडिंग करने का योजना बनाई है। इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसकी बात करें तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ये है
उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को जो है एकत्रित करना। और अगला है कि हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा जो है स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। इसकी बात करें तो ये जीता है NIMHANS बेंगलुरु, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस संगठन ने जो है संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए BIM आर्यन पहल शुरू की है। इसकी बात करें तो भीमरेन पहल जो शुरू किया गया है ये शुरू किया गया है विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतरल सरकारी संगठन के द्वारा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 23-24 में किस देश से जो है सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है। सबसे अधिक FDI की बात करें ये प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो ये चुना गया है मैक्सिको की। और अगला है कि हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए जो है एक मानवकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस एजेंसी के साथ सहयोग किया है। सहयोग की बात करें तो ये किया है ईसा के साथ, ईसा के साथ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने प्रवाह नाम से जो है कम्युनिकेशन फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इसकी बात करें तो ये क्या है इसरो। और अगला प्रश्न है कि उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं नेशनल बुक ट्रस्ट पर। और अगला है कि हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया है। इसका आयोजन जो किया गया है ये मैक्सिको में किया गया है। हाल ही में हाला टॉमस डॉटिर ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाला टॉमस डॉटिर की बात करें तो ये जो चुने गए हैं ये चुने गए हैं इटली के नए राष्ट्रपति के रूप में। हाल ही में कौन सा देश 23-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बनकर उभरा है। इसकी बात करें तो ये उभरा है नीदरलैंड। और अगला कि हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 की बात करें ये मिला है कृष्ण प्रकाश को। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस क्या है। टी कोरोना बोरेलिस की बात करें ये है तारा। और अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कलनाओन जो है किस देश में स्थित है। इसकी बात करें तो ये स्थित है फिलीपींस में। और अगला है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है ये किस देश द्वारा विकसित की गई है। इसकी बात करें तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित की गई है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है। इसकी विषय की बात करें इसका विषय है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 की बात करें इससे जो है अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। और अगला है कि पल्लीकरनई मार्शलैंड ये हाल ही में समाचारों में देखा गया ये किस राज्य में स्थित है। इसकी बात करें तो ये जो स्थित है ये तमिलनाडु में स्थित। तमिलनाडु ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो कि हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इसकी बात करें तो ये व्यक्ति हैं ओलेग कोनोनेंको ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। फार्मास्यूटिकल गठबंधन की बात करें तो ये जो शुरू किया है ये अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जो कि भारत के साथ मिलकर किया है। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में जो है ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। इसमें स्वर्ण पदक की बात करें तो ये जीता है सरबजोत सिंह। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है। मोंगला पोर्ट की बात करें ये स्थित है बांग्लादेश में।
हाल ही में समाचारों में रहा सुलेहवा वन्यजीव अभयारण्य, ये किस राज्य में स्थित है? सुलेहवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? चिपचिपी मुद्रास्फीति की बात करें तो ये है एक ऐसी घटना जिसमें जो कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट की बात करें तो हाल ही में जो बनी है अनामिका वी राजीव बनी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे, इसके बाद जो है 5 को देखेंगे। पहला इसमें प्रश्न है कौन सा सत्य विचार करना है? विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य है? इसमें पहला है कि यह जो है नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया, जो कि सत्य है। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 जो कि नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया, और इसमें जो भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग जो है एक मंच के रूप में किया था, ये भी सत्य है। तीसरा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन की जो है हरित हाइड्रोजन उत्पादक क्षमता हासिल करना है। इसकी बात करें तो तीसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा, इसमें केवल 1-2 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, इसके संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है? पहला है इसे जलवायु परिवर्तन पर जो है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा जारी किया जाता है। इसकी बात करें तो ये पहला कथन जो है ये गलत कथन है। वर्ष 2015-21 के दौरान जो है वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से जो है गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थी, जो कि सत्य है, तो केवल बी ऑप्शन 2 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि फॉर्म 17C का संबंध किससे है? फॉर्म 17C की बात करें तो इसका संबंध है मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है 99वां सदस्य बन गया है? इसकी बात करें तो ये बना है स्पेन। और अगला प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण विस्तार की बात करें तो इसका पूर्ण विस्तार है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि पेरिस 2024 ओलंपिक में शुभंकर का नाम क्या है? पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर का नाम था फ्रिज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज़ बनने जा रही है, जो कि गलत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित AI क्रिस और जो है AI भूमि ये समाचार एंकर है, जो कि सत्य है। इसमें केवल 2 सत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए जो है प्रीफायर नामक मिशन लॉन्च किया है? प्रीफायर नामक मिशन की बात करें तो ये जो लॉन्च किया गया है ये नासा के द्वारा किया गया है। अगला है कि ड्रोन दीदी योजना ये किस मंत्रालय की पहल है? ड्रोन दीदी योजना की बात करें ये है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की योजना। और अगला है कि सेला सुरंग, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है, जो कि 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। पहला कथन जो है ये सत्य कथन है। सेला सुरंग जो कि दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है और ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण BRO द्वारा जो है पीर पंजाल श्रेणी में किया गया है, जो कि गलत है। इसमें केवल 1 सत्य है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पहली भारतीय जो बनी है अनसुईया सेन गुप्ता बनी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? इसकी बात करें तो ये करेगा शाहिद बेहेस्टी टर्मिनल। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? अंटार्कटिक संधि प्रणाली की बात करें तो इसमें जो भारत की स्थिति मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन जो है ये सत्य है? हाँ, ये बताना है। कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए जो है भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है, जो कि गलत है। इस कार्य के लिए जो है ईस्टर्न
कोलफील्ड लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा, जो कि सत्य है। इसमें केवल 2 सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है। इसकी बात करें तो ये है सेलुलर इम्यूनोथेरेपी का एक रूप, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सूची मिलाना है, व्यक्ति और उपलब्धियां दिया हुआ है। टोलैम की बात करें तो टोलैम जो है ये जो है वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। टोलैम वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। जॉन स्लेवेन की बात करें तो जॉन स्लेवेन जो है अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। और लुइस अविनाद की बात करें तो लुइस अविनाद जो है ये है डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति। और आंद्रेई बेलोसाव की बात करें ये है रूस का रक्षा मंत्री, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा जो है दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है। इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान के द्वारा जो है 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है। और अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सत्य कथन है। पहला कि लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवा का रोजगार के लिए जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहला कथन की बात करें तो ये कथन जो है ये गलत कथन है। और दूसरा है कि उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा जो है उद्यमिता मंत्रालय की पहल है, ये भी गलत है। इसमें ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जो है कहाँ किया गया है। इसकी बात करें तो इसका आयोजन जो किया गया है ये किया गया है जिनेवा में। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ये जो है किस मंत्रालय की तहत संचालित होता है। इसकी बात करें तो ये होता है गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित। और अगला है कि देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 का हाल ही में जो है किस स्थान पर शुरू किया गया है। इसकी बात करें तो ये जो शुरू किया गया है हाल ही में ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। और अगला है कि NOA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियाँ विरंजित हुई है। इसकी बात करें तो ये हुई है 60%। और अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर। डायसन स्फीयर क्या है। डायसन स्फीयर की बात करें ये जो है एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ़ोनपे ने हाल ही में जो है किस देश में UPI सेवा शुरू की है। फ़ोनपे की बात करें तो ये हाल ही में जो है श्रीलंका में अपनी UPI सेवा शुरू की है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में हाल ही में जो है किस संगठन द्वारा जारी किया गया। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक की बात करें तो 2024 में जो है ये जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को जो देश का दर्जा दिया है। फिलिस्तीन को देश का दर्जा जो दिया है हाल ही में ये नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर जो है एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो ये रिपोर्ट जो है IIT जोधपुर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी निसार उपग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ये सत्य है, इसकी व्याख्या करना है। पहला ऑप्शन में है निसार पृथ्वी की सतह पर निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का जो है उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह होगा। अगर पहला की बात करें तो पहला कथन जो है ये पहला कथन सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 75/25 पहल का लक्ष्य है। 75/25 पहल की लक्ष्य की बात करें तो ये जो लक्ष्य है ये है 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें जो है मानक देखभाल प्रदान करना। अगला कि हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना इस योजना का शुभारंभ किया है यानी शुरू किया है। इसकी बात करें तो ये शुरू किया गया है असम राज्य के द्वारा। और अगला है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है। सबसे ज़्यादा उम्र की महिला जो कि ज्योति यात्रे है और ये जो है माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनी है।
अगला कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमार भगाओ ये जो है पहल शुरू की है। इसकी बात करें तो इस पहल की शुरुआत जो किया गया है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा जो है क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसकी बात करें तो ये किया गया है भूटान के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है। उजानी बांध की बात करें तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जो कि जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है। इसकी बात करें तो ये रचा है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है। ग्रह संरेखण की बात करें तो ये जो है एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए जो है किया जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका सफल परीक्षण जो किया गया है ये किया गया फ्रांस के द्वारा। और अगला कि हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन ये नोट पेन देश लॉन्च किया है। नोट पेन की बात करें तो नोट पेन जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है भारत के द्वारा। और अगला कि हाल ही में खबरों में रहा ग्लीशियर 12V क्या है। ग्लीशियर 12V की बात करें तो ये जो है पृथ्वी के आकार का वायुमंडल है। अगला है कि 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन बन गई है। पहली भारतीय जिम्नास्टिक की बात करें तो ये बनी है दीपा कर्माकर। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है। माउंट मुंगालो की बात करें तो ये स्थित है पपुआ न्यू गिनी में। अगला कि हाल ही में गीतानास मौसेदा ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। और ये चुना गया है लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये किस देश में स्थित है। कैंपी फ्लेग्रेई की बात करें तो ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये स्थित है इटली में। और अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण हाल ही में जो किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज हुई है। नक्काशी की खोज की बात करें तो इसकी खोज जो हुई है नक्काशी की ये हुई है गोवा में। और अगला कि हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल ये किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल की बात करें तो प्रवाह पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को जो है 23 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है। तो ये पुरस्कार मिला है राधिका सेन को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा राधिका सेन। हाल ही में खबरों में रही रुद्र M2 हवा से जो है सतह पर मार करने वाली मिसाइल ये किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। ये विकसित की गई है DRDO के द्वारा जो कि हवा से सतह पर मार करने वाली है मिसाइल और ये रुद्र M2 है। अगला कि हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है। K9 वज्र की बात करें तो ये स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। DRDO द्वारा जो है हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है। स्मार्ट प्रणाली की बात करें तो इसका पूर्ण रूप है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपेडो यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में है समीर V कामत। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष समीर V कामत हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखेंगे। 4 तक जो है खत्म हो गया। अब हम लोग 5 को देखेंगे। तो फ्रेंड आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। और ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि PT एग्ज़ाम होने वाले हैं BPSC उसके लिए भी। तो आप लोग अगर PT का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़रूर वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसमें बताना है कि कौन सा गलत कथन है असत्य कथन है
कौन सा जो है असत्य कथन है इसका चयन करना है। पहला है कि भारत को जो है 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए जो है लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, जो कि सत्य है। और दूसरा है नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति ये जो है 2030 दस्तावेज का अनावरण किया है, ये भी जो है सत्य है। नाबार्ड की स्थापना जो कि 1984 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई, जो कि गलत कथन है। इसमें गलत पूछा था तो केवल 3 हो जाएंगे गलत, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? पृथ्वी दिवस, दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? पृथ्वी दिवस 2024 की थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ग्रह बनाम प्लास्टिक। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन जो सत्य है इसकी व्याख्या करना है। पहला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में जो है सुधार हुआ है और स्कोर जो है 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पहली कथन की तो ये सत्य कथन है। दूसरा है वर्ष 2024 में भारत का रैंक इसमें जो है 159 है तथा जो है डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, जो कि गलत कथन है। इसमें केवल एक सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिएरा माद्रे किन दो देशों के बीच जो है विवाद का हिस्सा है? सिएरा माद्रे की बात करें तो ये जो विवाद का हिस्सा है ये है चीन और फिलीपींस के बीच, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सत्य है इसकी जानकारी लाना है। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो है ISO 42001 का रेशियो 2023 प्रमाण जो है प्राप्त करने वाली अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई है, जो कि गलत है। फिनलैंड द्वारा जो है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया की सबसे बड़ा प्लांट जो है मैमथ, इसको लॉन्च किया गया, ये भी कथन गलत है। इसमें दोनों गलत है, तो न तो ये ना तो दो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ये सही है? इसकी बात करें तो इसके संदर्भ में पहला कथन है कि इसका आयोजन मई 2024 को रोड मैप नीदरलैंड में किया गया। अगर हम लोग पहला कथन की बात करें तो पहला कथन गलत है, पहला कथन जो है ये सत्य है। इसका आयोजन जो मई 2024 में किया गया है रोटरडम नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 को, तो पहला सत्य हो जाएगा। भारत ने पहली बार जो है इसमें विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया, ये भी सत्य है। और इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT यानी 5 मिलियन मीट्रिक टन की जो है हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना, इसका जो है लक्ष्य है, ये भी सत्य है। उपर्युक्त में से सभी सत्य हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा जो है ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाला तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तीसरी भारतीय महिला जो बनी है ये B रमेश बाबू बनी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। प्रतिमा सिंह, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्रतिमा सिंह की, तो प्रतिमा सिंह जो है ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं, तो एक का 4 हो जाएगा। संजय भल्ला की बात करिए जो है लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड को में जो है दोबारा नियुक्त हुए हैं। और यादविंदर माल्ही की बात करें तो ये जो है भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त हुए हैं। संजय कुमार मिश्रा जो कि GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष बने हैं। इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। अगला है कि #प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान द्वारा जो है चलाया गया? इसकी बात करें तो ये चलाया गया है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा। यहाँ पे फ्रेंड 8 नंबर क्वेश्चन फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ, लगता है इसमें थोड़ा त्रुटियाँ हो गई है। प्रतिमा सिंह की बात करें ये जो है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के पद पर जो है नियुक्त हुए हैं। संजय भल्ला की बात करें तो ये जो है भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल पद पर नियुक्त हुए हैं, तो 2 का 3 हो जाएगा। यादविंदर माल्ही की बात करें ये जो है लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड के दोबारा जो है नियुक्त हुए हैं। और संजय कुमार मिश्र जो कि GST अपीलीय न्यायाधिकरण के जो है पहले अध्यक्ष बने हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न कि डी। अगला प्रश्न है कि #प्ले ट्रू ये जो है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा चलाया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है, विचार करना है। पहला, वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पहला कथन की, तो पहला कथन जो हो जाएगा
ये सत्य हो जाएगा। वेस्ट नील बुखार, ये जो केरल के मामले में आए हैं, वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है और इस बीमारी का जो है होस्ट मच्छर है। तो इसमें तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भविष्य पोर्टल के संबंध में कौन सा कथन जो है ये गलत कथन है। पहला, भविष्य पोर्टल में कि यह पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम लोग पहला कथन की बात करें तो पहला कथन जो हो जाएगा ये गलत कथन हो जाएगा। पहला कथन ये सत्य हो जाएगा। यह जो है भविष्य पोर्टल पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह पेंशन भोगियों द्वारा जो है प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को जो है पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। ये भी कथन सत्य हो जाएगा। इसमें गलत पूछा तो ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। अगला कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ जो है टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली, इसकी बात करें तो इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण ये किया गया है DRDO के द्वारा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है ये गलत कथन है। इसमें गलत कथन का चयन करना है। पहला कि भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर जो है 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, जो कि सत्य है। और 31 दिसंबर 2023 तक LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में जो है 22 और GEO यानी जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, इसमें जो है 29 ग्रह हैं। दोनों कथन सत्य हैं। इसमें असत्य पूछा है तो ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से। रेमल की बात करें तो रेमल का संबंध जो है ये पूर्वोत्तर भारत से है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS का संबंध जो है कौन सा कथन से है। यह जो है कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण जो है रक्त के थक के जमाने में वाला जो है विकार है। अगर हम लोग पहला कथन की बात करें तो पहला कथन जो है ये गलत कथन हो जाएगा। इसमें जो है प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद भी जो है रक्त के थक्के का गठन होता है, जो कि दूसरा कथन सत्य है। इसमें केवल बी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और जो है ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। पहला देश जो बना है ये बना है हांगकांग। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सा जो है सुमेलित है। इसमें कौन सा सुमेलित है ये बताना है। पहला है जेरेमिया मनले जो कि सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री बने, तो ये सत्य हो जाएगा। करीना कपूर खान जो कि यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत बने, ये भी सत्य हो जाएगा। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ये जो है नौसेना प्रमुख उप प्रमुख बने, ये भी सत्य हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी सत्य। और अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर जो है कहाँ पर संविधान उद्यान स्थापित किया है। इसकी बात करें तो ये किया है पुणे में। और अगला प्रश्न है कि संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य कथन है। पहला कि भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अगर हम लोग पहले कथन की बात करें तो पहला कथन जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, ये भी गलत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो कि सत्य है। तीनों नए आपराधिक कानून भारत में जो है 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं, ये सत्य है। तो इसमें सत्य जो हो जाएंगे 3 और 4। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से जो है चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी, इसका संबंध जो है भारत के किस राज्य से है। इसकी बात करें सक्सगाम घाटी की तो इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में जो है एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। इसकी बात करें तो ये किया गया है DR कांगो में। DR कांगो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने जो है बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है। पुरुष और महिला दोनों खिताब की बात करें तो ये जीता है चीन, जो कि बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप में फाइनल जीता है, महिला और पुरुष दोनों में। अगला है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने
यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किया है बैंक ऑफ नामीबिया के साथ। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला कि डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जो है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का जो है सफल उड़ान परीक्षण किया है। अगर हम लोग पहले कथन की बात करें तो पहला कथन जो हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। स्मार्ट एक जो है अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली जो है टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है। ये दोनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए जो है किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? इसकी बात करें तो ये भेजा है श्रीलंका को। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है वर्ष 2025 को। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो ने 2023 के लिए जो है भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट द्वारा जो है जारी की गई है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है ये सत्य है? अगर इसमें सत्य कथन की बात करें तो भारत ने जो है दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रहों के प्रक्षेपण किया है। वर्ष 2023 में जो इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे हैं और कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह, 8 रॉकेट पिंड इसमें जो है पोएम 2 सहित हैं और इनको जो है इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया है। ये भी सत्य है, सभी कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें गलत कथन का चयन करना है, सत्य कथन कौन सा है ये दिखाना है, यहाँ पे बताना है। असम के वन्यजीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि सत्य है। पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है ग्रेटर एडुकेटेड स्टॉक यानी हरगिला को बचाने के लिए जो है उनको प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, व्हिटली गोल्ड अवार्ड, और इस पुरस्कार को जो है ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। सभी कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोच्चि केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और जो है 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक के संबंध में कौन सा कथन जो है दोनों के संबंध में सत्य कथन है? पहला है कि ATCM 46 और जो है CEP 26 का आयोजन भारत सरकार की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया, जो कि सत्य है। ATCM 46 की थीम वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थी, जो कि सत्य है। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की भारत की योजना की जो है घोषणा की गई, ये भी सत्य है। तो इसमें सभी सत्य हैं, ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला चंद्रमा के सुंदरवर्ती भाग से पहली बार जो नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने जो अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांग-ई 6 मिशन प्रक्षेपित किया है? नाम से ही पता चल रहा है। चांगिंग 6 प्रक्षेपण की बात करें तो इस मिशन का प्रक्षेपण जो किया है ये किया है चीन। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला कि आर्थिक थिंग्स ट्रैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार जो है वित्त वर्ष 23-24 में निम्न में से कौन सा देश जो है 118.4 बिलियन डॉलर के जो है दोहरफा वाणिज्य के साथ जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश बन गया है? तो ये बना है चीन। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने जो है विश्व अरंडी अस्थिरता मंच यानी WCSF की शुरुआत की है? WCSF की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत की है भारत। और अगला है कि कौन सा कथन जो है सत्य है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के राष्ट्रीय पीठ के गठबंधन को मंजूरी दी है। इसके बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है? इसकी जानकारी लाना है। पहला है कि न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि सत्य है। और GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए जो है अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश होना चाहिए या फिर उच्च न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत होना चाहिए, ये भी सत्य है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए जो है अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष और न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा जो है तकनीकी सदस्यों के लिए 65 वर्ष की गई है।
इसमें तीनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, इस पर विचार करना है। पहला है कि भारत 180 देशों में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है 159वें स्थान पर है। अगर हम लोग बात करें पहला कथन की, तो पहला कथन हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। और इसे जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जो है जारी किया जाता है, ये भी सत्य है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, नॉर्वे जो है पहले स्थान, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर जो है ये स्वीडन रहा है, तथा जो है इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे रहा है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि गाजा में संकट को जो है कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को या फिर गिलफर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया है, तो ये किया गया है फिलिस्तीन। अगला है कि अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में संबंधित निम्न में से कौन सा कथन जो है ये सत्य कथन है। इसका आयोजन जो है 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में हुआ। पहला कथन की बात करें तो पहला कथन जो है इसका सत्य हो जाएगा। इसका आयोजन जो है अरेबियन ट्रैवल मार्ट की ये 6 से 9 मई के बीच हुआ था दुबई में। इसमें जो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की। इसमें दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेमा खांडू हाल ही में जो है किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। पेमा खांडू की बात करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। और अगला है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से जो है मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया है। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये किया गया है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा कथन जो है ये सत्य है। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान जो कि FWD 220 का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। इसके बारे में जो है कौन सा कथन सत्य है, इसकी जानकारी बताना है। इसमें सत्य हो जाएगा FWD 220 एक जो है मध्य ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इसकी बात करें तो ये किया गया है अमिताभ बच्चन जी को। और अगला कि सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप ये 2024 का खिताब किस देश ने जीता है। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 की बात करें तो हॉकी में जो है ये कप जापान के द्वारा जीता गया है। और अगला कि भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से जो है अंतर्राष्ट्रीय अंगदूतों को आमंत्रित किया है। तो इसमें बात करें तो इसमें किया है 75 अंतर्राष्ट्रीय अंगदूतों को आमंत्रित। और अगला कि भारत सरकार ने किस IIT को जो है स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है। इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT पटना। और अगला है कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए जो है किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा नामीबिया। और अगला है कि किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट की बात करें तो ये जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। और अगला है कि किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्य सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है, जिसका नाम जो कि सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इसकी बात करें तो ये किया गया है माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज इसके द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने चीन के जो है चेंगदू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप जीता है। थॉमस और उबेर कप की बात करें तो ये जीता गया है चीन के द्वारा, जो कि दोनों में जीता गया है। और अगला प्रश्न है कि मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को जो है बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल। अगला कि कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में जो है कार्गो वॉल्यूम के मामले में जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया। कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें भारतीय बंदरगाह की तो ये हो जाएगा पारादीप पोर्ट। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सा भारतीय महिला शामिल है। इसमें जो है शामिल ये सावित्री जिंदल है।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड हमने जो है टोटल इसमें 5 प्रैक्टिस सेट को कवर करा दिया है, 1 से 5 तक के टोटल जो है इसमें 250 प्रश्न कवर कराए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और लगता है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। अब हम लोग अगले सेट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।